नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। ईरान और अमेरिका वॉर जो है वो अब थोड़ा सुस्त पड़ गया है। वैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर शिफ्ट कर गए हैं। यानी कि इन्होंने जैसे ही सेकेंड बार प्रेसिडेंट का शपथ ली, ये टैरिफ टैरिफ पूरा दुनिया को टैरिफ से परेशान कर दिए। फिर ईरान को परेशान किए वार में। ईरान मतलब कि बर्बादी के कगार पर आ गया है। ईरान के पास कुछ बचा नहीं है। बहुत सारा हम लोग वीडियो भी बनाए, सेशन बहुत सारा है, आप देख लीजिएगा। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि फिर से ये शिफ्ट कर गए हैं टैरिफ पर। मतलब दोबारा अब ये टैरिफ का खेल खेलने वाले हैं। भारत के साथ में कैसा रिश्ता है, इस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रेंड कहते हैं या फिर फ्रेंड मानते भी हैं। भारत के साथ में ये दोस्ताना मजबूरी है इनका या फिर सच्चाई है कि हाँ दोस्त है। इनका भारत के प्रति जो रवैया है वो कैसा है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को भारत समेत लगभग 60 देशों पर 10 से 12.5% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। भारत को 10% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये देश अमेरिका को उन सामानों का निर्यात कर रहे हैं जो जबरन मजदूरी करवाकर बनाए गए हैं। ट्रंप प्रशासन इसे मानवाधिकार हनन का मामला मान रही है। इसी हफ्ते ट्रंप ने जेनरिक दवाओं के आयात पर 2028 से 100% और आगे जाकर 200% तक टैरिफ लगाने की मंशा भी जता रही हैं। इसमें भारत की फार्मा कंपनियों ने चिंता जताई है और कहा कि भारत अमेरिकी बाजार को जेनरिक दवाई सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा सप्लायर है। ट्रंप के नए टैरिफ पर ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह फैसला सही नहीं है। भारत के थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव कहते हैं, ट्रंप के इस तर्क में दम नहीं है कि भारत में जबरन मजदूरी कराकर बनाए गए सामानों को अमेरिका भेजा जा रहा है। अभी तक अमेरिका ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे ये साबित हो सके कि भारत से निर्यात होने वाले सामान जबरन मजदूरी कराकर बनाए जा रहे हैं। भारत में जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने विशेषज्ञ कांति वाजपेयी ने कहा कि टैरिफ के ऐलान के बाद इंडियन एक्सप्रेस में लिखे गए कि भारत के पास 1991 जैसा समय लौट आया है, लेकिन इस बार हालात और खराब हैं। 1991 के ठीक पहले भारत भारी भुगतान संतुलन से जूझ रहा था। इसी स्थिति से निकलने के लिए उसे कड़े आर्थिक सुधार लागू करने पड़े थे। कांति वाजपेयी कहते हैं कि साल 1991 में शीत युद्ध का अंत भी था। भारत के लिए यह एक बड़ा झटका है कि सोवियत संघ के पतन के साथ ही चीन और अमेरिका के विरुद्ध उसकी सुरक्षा कवच भी समाप्त हो गई है। चीन ने भी अमेरिका के नए टैरिफ का विरोध किया है और कहा कि उसके यहाँ जबरन मजदूरी जैसी कोई चीज नहीं है। इस तरह का एक तरफा टैरिफ लगाकर राजनीतिक दुश्मनी निकाली जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और ब्राजील समेत कई देशों ने ट्रंप के नए टैरिफ की आलोचना की है। ट्रंप ने 21 जुलाई को ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया था कि 2 वर्षों तक आयातित जेनरिक दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इस अवधि में कंपनियों को अपना उत्पादन अमेरिका में करने का इंतजाम करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगस्त 2028 से एक वर्ष के लिए 100% टैरिफ लगाया जाएगा और अगस्त 2029 से इसे बढ़ाकर 200% कर दिया जाएगा। इसके बाद से ही भारतीय दवा कंपनियों के बीच अपने कारोबार को होने वाले नुकसान की आशंकाएं बढ़ गई है। ट्रंप की मंशा सामने आने के बाद भारतीय दवा कंपनियों को शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनरिक दवाएं भारत से जाती हैं। अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडीएफ के मुताबिक अमेरिका में लिखा जाने वाला 90% से अधिक दवाओं की पर्चियां जेनरिक दवाओं की होती है। इन दवाओं में वही मटेरियल होते हैं जो ब्रांडेड दवाओं में होते हैं, लेकिन उनकी कीमत काफी कम होती है। इनमें से लगभग 70% दवाएं विदेश से आती हैं। साल 2025 में भारत ने कुल 2.5 लाख करोड़ रुपए की दवाओं का निर्यात किया था, जिसमें से 93,670 करोड़ की दवाइयां अमेरिका गई थी। इन निर्यातों में पेटेंट अवधि समाप्त हो चुकी कम कीमत वाली दवा
दवाएं भी शामिल थी, जैसे दर्द निवारक, एंटीबायोटिक और कैंसर की दवाएं। जेनरिक दवाओं के मामले में स्थिति अधिक जटिल है, क्योंकि इनमें मुनाफे का मार्जिन कम होता है और इनका प्रोडक्शन ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर करता है। अभी ये साफ नहीं है कि टैरिफ सिर्फ तैयार दवाओं पर लगेगा या फिर उनके बनाने में इस्तेमाल होने वाले एपीआई कच्चे माल पर भी लगेगा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एपीआई सप्लायर है। अगर टैरिफ केवल दवाओं पर लगाया जाता है तो कंपनियां अमेरिका में बाहर से आने वाले एपीआई का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन एपीआई पर भी टैरिफ लगा तो कंपनियों के उत्पादन की लागत काफी बढ़ जाएगी और इसका बोझ सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में बहुत कम भारतीय कंपनियां बाजार में टिक सकेंगी। भारतीय इन्वेस्टमेंट कंपनी में पीएमएस इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजर अनिरुद्ध गर्ग कहते हैं कि ये देखना होगा कि किन कंपनियों के पास कितना इतनी मजबूरी वित्तीय स्थिति है कि वो रिसोर्सिंग की प्रक्रिया में टिक पाएंगी। ज्यादातर भारतीय फार्मा कंपनियों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस प्रतिस्पर्धा में टिक सके। रिसोर्स रिसोरिंग का मतलब उसी देश में उत्पादन करना है जहां के उपभोक्ताओं के लिए माल बनाया जा रहा है। चिंता सिर्फ भारतीय फार्मा कंपनियों में ही नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी दवा उपभोक्ता और बाजार को भी परेशान कर रही है। अमेरिकी दवा बाजार के विशेषज्ञ टाइम मैगजीन से बातचीत में कहा, अमेरिका में बिकने वाली दवाओं का 90% हिस्सा जेनरिक दवाओं का है, इसलिए इन टैरिफ का असर बहुत व्यापक होगा। अमेरिका में पेशेंट्स फॉर अफोर्डेबल ड्रग्स की सीईओ मेरिक बेसी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि जेनरिक दवाओं पर भारी टैरिफ लगाने से सस्ती दवाएं महंगी हो जाएंगी, साथ ही ये इनकी सप्लाई भी कम हो जाएंगी। लाखों अमेरिकी इन दवाओं पर निर्भर है। विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत ज्यादा टैरिफ लगा तो कुछ फार्मा कंपनियां मार्केट से बाहर निकल जाएंगी, तो अमेरिका में जेनरिक दवाओं की कमी भी हो सकती है और इस तरह से अमेरिका का जो पहले का चाल चरित्र था वो फिर से एक बार उजागर हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का खेल शुरू से खेल रहे हैं और लगातार वो मतलब कि इस तरह का टैरिफ लगाते आ रहे हैं। सैमसंग लगाना, टैरिफ लगाना इनका आम है। ये किसी भी देश से वार लड़ सकते हैं, किसी भी देश पर अपना खुन्नस निकालने के लिए टैरिफ लगा सकते हैं। इनका अपना एक तरफा राज चल रहा है। अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ में आए प्रेसिडेंट ने पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड के सभी लगभग सभी कंट्री में ये परेशान करने की नौबत ला दी है। सभी देश इनसे परेशान है।